जब भी कोई AIR1 लेकर आता है तो हमारे मन में बहुत सारी चीजें उठती हैं कि ऐसा क्या है कि भाई वो एक पहले स्थान पे आया है अपने उत्तर प्रदेश में अपने बोर्ड एग्जाम में। क्या है उसके पीछे का रीजन, वो सारा मैं आपको यहाँ पे आज समझाने वाला हूँ। पूरा हर एक चीज खोल कर दे दूंगा। जी हाँ सर, मुझे एक्सपीरियंस है चीजों का, मैं भी अपना देता हूं और कहीं ना कहीं कुछ नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो क्या आपने स्ट्रगल बता सकते हैं कि अक्सर कोई सुनने वाला नहीं है, आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, केवल सबको रिजल्ट ही दिखता है। इसीलिए कहते हैं कि आपको सर मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका सपना है कि मैं अपने उत्तर प्रदेश में ये पहला रैंक लेकर आऊं, तो उसके लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। आपको पता है कि यदि आज अंबानी जी की भाई साहब सोने की महल है ना, तो उन्होंने सोने जैसा तपा भी होगा। अब ख्वाब रखोगे आप BMW चलाने की, काम करोगे केवल वही आप भट्ठे वाली, तो भाई साहब होगा ना। हम ये नहीं कहते कि भट्ठे पे काम करने वाला इंसान बेकार है, नहीं नहीं नहीं, वो भी अच्छा है क्योंकि हर एक जगह सब अपने पर सही है। बट उसका भी ख्वाब होता है भाई कि हम यहाँ पर पहुंचे, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता। उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास चीजें नहीं होगी, उतनी फैसिलिटी नहीं होगी, लेकिन आपके पास तो सारी चीज है। आप लोगों के पास फोन है, सोशल मीडिया है, और घुस घुस कर वो आपको चबा डालेगा। ऐसा चबाएगा ना कि आप किधर के भी नहीं बचेंगे। ये रैंक 1 छोड़िए, पास होने के नंबर तक भी नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया से पहली बार निकलना पड़ेगा। यदि आपका सपना है कि आप रैंक 1 लाइए, और जो रैंक 1 लेकर आते हैं कैसे लाते हैं, तो वो सब बहुत सारी चीजों का ध्यान देते हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज, आप लोग यदि नहीं ज्वाइन किए हैं महाभारत बैच, तो आपके लिए महाभारत बैच है, जाइए। मात्र मात्र 399 रुपए का बेटा महाभारत बैच है, ज्वाइन कर लीजिए। सर ऐसा स्पेशल क्या मिलेगा, देखिए मैं कंप्लीट यूपी बोर्ड का पूरा पूरा बोर्ड एग्जाम का फ्री में तैयारी करवा रहा हूं यूट्यूब पे। लेकिन इसमें ऐसा क्या मिलेगा, इसमें लास्ट 3 ईयर के पेपर का सोल्यूशन PYQs विथ PDF आपको मिल जाएगा, मोर देन इन सफिशियंट। उतना पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं आता। जो भी किताबें हैं वही पढ़ाती भाई साहब, वही छपती हैं, और अलग से वो कुछ नहीं छापता। साथ ही साथ मैंने इसमें इंग्लिश ग्रामर का मैंने आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स और साथ ही साथ उसका वीडियो रिकॉर्डेड आपको दे दिया है। केमिस्ट्री का भी दे दिया हैंड रिटन नोट्स वीडियो रिकॉर्ड करके, फिजिक्स का बायोलॉजी का भी आपको मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहला टिप्स, यदि आप चाहते हैं कि 1 रैंक लेकर आए अपने उत्तर प्रदेश में, अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में, इस बार हमारा सर 1 रैंक लाना है, सपना है या फिर जिसका आया है, तो ऐसा वो क्या करता है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि आप क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप फिजिक्स की 2 किताबें ले लिए, केमिस्ट्री की 2 किताबें ले लिए, नहीं किताबें हैं तो आप अपने दोस्त से मांग लिए। तो ये सब आपको नहीं करना है। पहली बात, कोई एक ही किताब लीजिए और उस किताब को बार बार पढ़िए। केवल आपको एक ही किताब, ये नहीं कि इकट्ठा करना है। किताबें इकट्ठे करने से नहीं होता कि सर हम ये भी किताब पढ़ लें, ये भी किताब पढ़ लें। कोई एक ही किताब लीजिए और उसको आप बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। इतनी बार पढ़ दीजिए ना कि हर एक वो लाइन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा, हम भी बटके, मैं भी तैयारी कर रहा था भाई। कंप्यूटर का मैं आपको बता रहा हूं, कंप्यूटर का मुझे अगर 15 प्रश्न था तो 15 में से मुझे 3 तो सही से नहीं आता था। उसके बाद मैं कई किताब फॉलो किया, नहीं हुआ। 1 महीने बचे थे एग्जाम के, 1 महीने बचे थे एग्जाम के। उसके बाद मैंने जो नोट्स, जो कोर्स खरीदा था, मैं भी पढ़ता हूं भाई साहब, अपने कोर्स को, अपने किताब को, उसी टीचर का किताब फॉलो किया और 1 महीने रगड़ा। यू नो दैट मेरे मार्क्स कितने आते थे, 15 में से 13-14 मार्क्स मेरे आते थे, बस 1-2 नंबर जाते थे। लेकिन जब मेन का एग्जाम हुआ तो पता चला वो सिलेबस से आया ही नहीं, वो सिलेबस के अंदर घुस घुस के पूछ लिया। कंप्यूटर बहुत बड़ा है। अब भाई साहब तुमको जो सिलेबस है वो पढ़ना है, तुम जाओगे थोड़ी ना IITians का पढ़ोगे। तो बात उसकी होती है।
तो इसीलिए आप जब बार बार रगड़ेंगे ना चीजों को तो वो आपके अंदर घुस जाएगा। तो इसीलिए आप एक ही किताब फॉलो करिए और उसको बार बार पढ़िए। ये नहीं कि सर ये भी पढ़ लेते वो भी पढ़ लेते, ऐसा नहीं करना है। केवल एक ही किताब को आपको फॉलो करना है, लेकिन वो किताब आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के बेटे से मांग ले, भैया पड़ोसी ने खरीदा है गुरुजी हम क्यों खरीदे। भैया नौकरी आपको लेनी है, पड़ोसी के बेटे को नौकरी नहीं लेनी है। आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, पड़ोसी का माँ बाप थोड़ी ना आपको पढ़ाएगा। अरे वो तो चाहता है कि आप गड्ढे में कूद के निपट जाओ। तो भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखो भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यदि आपको ये है कि सर हमें अपने उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड में रैंक 1 लेकर आना है, तो आपको फिर बेटा वो चीजें करनी पड़ेगी जो एक टॉपर करता है, एक टॉपर करता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, खुद का नोट्स कभी नहीं बनाएंगे, केवल यूट्यूब पे देख रहे हैं, मजा ले रही मार रहे हैं, गुरु नीचे आ गया, रील से रील, रील पे रील खेल रहे हैं। रील पे रील खेलने से नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप अपने हाथों से बेटा नहीं लिखेंगे ना, किस्मत नहीं लिखेगी। आपको पेन चलाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, आपको नोट्स प्रॉपर वे में बनाना पड़ेगा, आपको नोट्स खुद का आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आपके पास हैंड रिटेन नोट्स खुद की नहीं रहेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैंने खुद हैंड रिटेन नोट्स आपको पढ़ाया है, चीजें पढ़ाया, अभी 1 शॉर्ट वीडियो आएगा, आप वहां से बनाइए। नहीं तो मैंने महाभारत बैच के अंदर शॉर्ट 1 शॉर्ट में पूरे हैंड रिटेन नोट्स दिए हैं, वहां से लिखिए। लेकिन आप खुद को लिखना पड़ेगा। जब तक खुद से नहीं लिखेंगे तब तक चीजें क्लियर होने वाली नहीं है। चाहे कोई टीचर कितना भी ला के ना दे दे, मैं कितना भी कंटेंट ला के ना दे दूं, कोई मतलब का नहीं है। आपको खुद से नोट्स बनाना है। इसलिए बनाना है क्योंकि कोई मॉक टेस्ट तो हो नहीं रहा है ना, ऑनलाइन एग्जाम। आपको बेटा लिखना पड़ता है। जब आदत रहेगी लिखने की तभी तो आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। अब आदत है ही नहीं लिखने की, तो आपको आदत डालना पड़ेगा, सफाई के साथ लिखना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पहला रैंक आएगा, आपको उतना बेटा मेहनत करना पड़ेगा। प्रॉपर वे में नोट्स, साफ सुथरी नोट्स होनी चाहिए, ताकि हम बोर्ड एग्जाम के 10 दिन पहले पूरा अच्छे से याद कर लें। लास्ट 2 डेज, जिस दिन बोर्ड एग्जाम रहे, कल बोर्ड एग्जाम है तो आज हम पूरा रिवीजन कर लें। इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रॉपर वे में, जब आपके पास नोट्स भी आ गई, आपने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, और आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मैं उपलब्ध करवाऊंगा, ये शिवम आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, एकदम बोर्ड के जैसा मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा। ऐसा मैं पेपर डिजाइन करूंगा कि आपको फील आएगा कि हाँ ये एकदम बोर्ड एग्जाम जैसा पेपर है। इस प्रकार से मैं आपको मॉक टेस्ट देने वाला हूं, क्योंकि 3 घंटे का टाइम आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो आपको कम से कम हर एक विषय का 5 पेपर हल करना है। 5 पेपर आपको हल करना पड़ेगा, हर एक विषय का 5 पेपर। जिस दिन हर एक विषय का पूरा कंप्लीट करके 5 पेपर हल करके चले जाएंगे, आई प्रॉमिस यू, बोर्ड में आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। आप टाइम सेट कर लीजिए अपने घड़ी में, 3 घंटे बैठिए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए कि हमारे अंदर कहां पे कमियां रह गई हैं और उन कमियों को निकालिए बेटा। मेहनत करिए, ऐसे ही कुछ नहीं होगा। सफलता पाना है तो आपको फिर उतना तो घिसना पड़ेगा। पता है सर, महल बनाने में समय लगता है, अरे झोपड़ी तो एक दिन में तैयार हो जाएगी भाई, झोपड़ी एक दिन में तैयार हो जाएगी। लेकिन आपको यदि महल बनाना है उतना आपको तपना पड़ेगा। और जो आप चीज आज कर रहे हो ना, इससे निकल जाओ, सोशल मीडिया से निकल जाओ, कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पूरा लाइफ बचा हुआ चलाने के लिए, उनसे बात करने के लिए पूरी लाइफ बची हुई है। और वो चीज तो आपको घर वाले दिला देंगे यार, आप क्यों आज उनके पीछे भाग रहे हो। वो चीजें एक दिन के बाद आपको खुद बेकार लगने लगेंगी। एक बात बता दे, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं ना बेटा, वहां के हम रह चुके हैं बैक बेंचर्स, ध्यान दीजिएगा इस बात। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको निकलना तो पड़ेगा, उस चीज से निकलना पड़ेगा
जहां आप जा रहे हैं अपने जिंदगी को डुबोने, मन लगाकर पढ़िए, दिन रात मेहनत करिए। नाम आपको पढ़ने में मन लगे तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लीजिए। भाई साहब, सबके पास पैसे नहीं है सरकारी नौकरी के। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाकर 8,000 की नौकरी करते महीने में, और वो भी यहाँ पे नहीं, 100 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर शहर में जाकर नौकरी करते हैं, 300 रुपये दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, गाली भी खाते हैं केवल अपने बच्चे के लिए। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा यार। पता नहीं कैसे आपको लगता है कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, जब आपके माँ बाप आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, कैसे आप नहीं कर पाएंगे। बाकी ये सीएम भैया आपको पढ़ा रहा है ना, पूरे यूट्यूब पे मैं दे रहा हूं ना फ्री में चीजें, कंटेंट लीजिए ना यार। क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, वाई? ऐसा क्या रीजन था जो नहीं हो रही है पढ़ाई, हमसे बताइए। मैं हूं आपके साथ। आप क्यों परेशान होते चीजों को लेकर? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। समझ आ रहा है ना जो मैं आपको बता रहा हूं? और उसके बाद एक प्रॉपर वे में आपका जब नोट्स तैयार हो जाएगा, जब आपके पास सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, आप पहुंचिएगा बोर्ड एग्जाम में, इतने तगड़े तरीके से आपका प्रदर्शन रहेगा कि कहेंगे आप खुद कि सर हमें तो पता ही नहीं कि कब 3 घंटे बीते और कब मैंने पूरा पूरा अपना पेपर को सॉल्व कर लिया। आपको बेटा मेहनत करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा पढ़ाई का कि हाँ भैया हम सुबह में 5 बजे उठ जाएंगे, 5 से लेके 7 बजे सुबह में पढ़ेंगे, फिर स्कूल चले जाएंगे, फिर आएंगे दोपहर में हम 4 बजे से लेके 6 बजे तक शाम को पढ़ेंगे, उसके बाद रात में 8 बजे से 10 बजे तक हम पढ़ेंगे। कम से कम बेटा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम आपको प्रतिदिन 6 घंटे तो मेहनत करना पड़ेगा। जिस दिन 6 घंटे रगड़ दिए ना, पता इतने में तो सरकारी नौकरी लग जाती है यार किसी की। ये तो बोर्ड एग्जाम है, कुछ भी नहीं है, बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं है, इतने में सरकारी नौकरी लोगों की लग जाती है 6 मंथ में। आपका तो ये बोर्ड एग्जाम है यार। हम कहते हैं आप 6 घंटे ना दीजिए, आपकी औकात नहीं है, आप प्रतिदिन 3 घंटे दे दीजिए, 3 घंटे दे दीजिए, निपट जाएगा उतने में। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको रैंक 1 लाने से, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह तपना तो पड़ेगा ना सर। जब तक तपेंगे नहीं, कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि एक धातु को भी कोई अच्छी शेप में ढाला जाता है तो उसको भी तपना पड़ता है, पिघलना पड़ता है, उसके बाद ही वो एक अच्छा सा शेप लेता है। आपको पता है सर, मैं आपको बता रहा हूं, आपका सपना होगा ना पढ़ाई करने का, बेटा हम भी पढ़ाई करते हैं, मेरे प्री क्वालिफाई होते हैं, मेंस में छट रहा हूं। सोचो जब जब वहां पे आपका तो 3 नंबर से जब हटते हैं आप, 1 नंबर से हटते हैं तो बुरा लगता है सर। आपके सिवा रोने के सिवा कुछ नहीं बचता सर। किससे बताओगे यार, कौन है सुनने वाला? पहली बात तो आप अपने कमियों से, जो आपके अंदर कमियां है ना, वो ले डूबेंगी। जब आपको चीजें समझ में आएंगी तब आपका वो स्ट्रगल फेज रहेगा, और उसके दौरान आपको समझने वाला कोई नहीं रहेगा। ना आपके फैमिली मेंबर रहेंगे, ना आपका भाई रहेगा, ना आपके दोस्त रहेंगे, ना आपके यार रहेंगे, ना आपके वो रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। केवल आप बचेंगे और आपके अंदर एक आशा रहेगी, और वो भी आशा एक दिन खत्म हो जाएगी, और उसके बाद निराशा के साथ एक आशा की जीवन में चलते हुए मेहनत करेंगे और अपने आप में डाउट करना शुरू कर देंगे कि यार क्या है ऐसा सीन। लेकिन जिस दिन सफल हो जाएंगे ना, उस दिन लगेगा सर वो सब कुछ भी नहीं। सर वो दिन भी आप खुद देखेंगे कि होता क्या है, मैं क्या बताऊं चीजों को। आपके साथ वो खुद चीजें आएंगी, आप परेशान मत होइए, आपको देखने मिलेगा। 12वीं पास हो जाइए, तैयारी करिए, आके उतरिए, उसके बाद पता चलेगा। इसलिए सर मेहनत करिए सर, पढ़ लीजिए, बहुत कंपटीशन है, बहुत बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है सर ना, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आपको भी लग रहा है कि अरे वाह क्या बात है, सर कुछ भी नहीं है। हाथ जोड़ रहे हैं हम भैया, पढ़ लो, मेहनत कर लो, ले लो, कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी टॉप 1 रैंक की आपको यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगी पढ़ने के लिए। पढ़ लो भैया, मेहनत कर लो। आशा करते ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जाइए फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऐप पर एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन पर मैं
अनसॉल्व पेपर फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करवा रहा हूं, तो जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, किताब का पूरा पूरा फ्री में पीडीएफ अपलोड वहां पे आपको मिल जाएगा यूथ की तरफ से, यूआईटीसी की तरफ से, यूथ कंपटीशन टाइम की तरफ से, यूपी बोर्ड का क्लास 10th और 12th का पूरा अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ वहां पे फ्री मिल जाएगा। तो जाइए गूगल प्ले स्टोर से यस के स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।